हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपका जो एनटीए है ना, इन्होंने एक बिग अपडेट जो है रिलीज किया है 6 जून 2024 का आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। देखो, इस अपडेट के रिगार्डिंग क्या नोटिस आया है, जो कि आपके कुछ सवाल थे या फिर जो कि हमने इस वीडियो के अंदर पूछे थे, या फिर हर एक बच्चे के मन में जो एक सवाल आया था ना, तो उसका जवाब देने की यहाँ पर एनटीए ने पूरी कोशिश की है। फर्स्ट सवाल हमारा यही था कि कट ऑफ जो है नीट यूजी 2024 का क्यों बढ़ गया है, इतने सारे बच्चों को इतना सारा स्कोर क्यों मिला है, उसका भी इन्होंने यहाँ पर आंसर किया है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद आपका सेकंड यही था कि आपने जो यहाँ पर लॉस ऑफ टाइम के लिए जो मार्क दिया वो कैसे दिया, क्यों दिया, तो इसका भी जवाब इन्होंने यहाँ पर देके रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे अगर आपका थर्ड सवाल की बात करें तो टॉपर जो है 2024 के अंदर इतने सारे क्यों आए, इतने सारे बच्चों को ऑल इंडिया रैंक या 720 आउट ऑफ 720 स्कोर क्यों दिया गया, तो उसका भी जवाब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद देखो, जो आपका रिजल्ट रिलीज हुआ है ना 4/6/2024 को, तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, तो पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पर इसका भी रीजन यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाउट यही था कि नीट 2024 का जो पेपर है ना वो लीक हो चुका है, तो पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ है, उसका भी आंसर एनटीए ने इसी नोटिस के अंदर देखे रखा है। तो पूरे के पूरे जो भी आपके 5 सवाल थे ना, तो हर एक सवाल का जवाब इस नोटिस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या एनटीए ने जो जवाब दिया है वो सही है, या फिर आपको सिर्फ यहाँ से बहकाने की कोशिश किया जा रहा है, आपको एक गलत ट्रैक के ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा, ताकि फ्यूचर में महाराष्ट्र स्टेट साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस से लेकर आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज तक आप एडमिशन करना चाहते हो, तो हर एक अपडेट आपको इसी चैनल के ऊपर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आगे आपको अभी क्या करना है इस नोटिस को रीड करने के बाद, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि नीट यूजी 2024 जो है ना आपका कंडक्ट हुआ था कब, 5 मई 2024 को। इन्होंने टाइम वगैरह भी यहाँ पर मेंशन किया है। सेंटर कितने थे, लगभग 4750 सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। 571 आपको यहाँ पर अदर कंट्रीज के अंदर भी देखने को मिल रहा था, और लगभग यहाँ पर 24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। उसके बाद देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो कट ऑफ जो है ना नीट यूजी 2024 का इंक्रीज क्यों हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट एमबीबीएस प्राइवेट एमबीबीएस के लिए स्कोर मिलने वाला था ना, तो वो ज़्यादा क्यों बढ़ा है, लेकिन उन्होंने उस कट ऑफ की बात यहाँ पर नहीं किया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जस्ट यहाँ पर जो क्वालिफाई कट ऑफ होता है ना उसकी बात की है, लेकिन हमारा सवाल ये था कि आपको जो अलॉटमेंट होता है ना उस रैंक क्यों बढ़ा है, इसके बारे में हमारा सवाल था। लेकिन इन्होंने आंसर दिया है जो कि क्वालिफाई कट ऑफ क्यों इंक्रीज हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ लास्ट ईयर के क्वालिफाई कट ऑफ के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देके रखा है, जैसे कि 2020 के अंदर यहाँ पर जो एवरेज मार्क जो भी 720 क्वालिफाई करते थे ना बच्चे, 297 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ अगर मिनिमम स्कोर की बात करें जो कि क्वालिफाई यानी कि 2020 के अंदर 147 बच्चे का नीट स्कोर आ जाता था, तो वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के थ्रू नीट क्वालिफाई कर पाता था। उसके बाद 21 का देखे रखा है, अगर 138 आपका आ जाता तो फिर आप क्वालिफाई होते थे। उसके बाद 2022 के लिए यहाँ पर 117 था क्वालिफाई मार्क्स। 2023 के लिए आपको 137 देखने को मिल जाएगा जनरल कैटेगरी का। 2024 के लिए आपको यहाँ पर 164 नजर आ रहा है। और यहाँ पर एवरेज बात करें तो यहाँ पर आपको 3.55 आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे के रखा है, लेकिन एक क्वालिफाई मार्क है, और क्वालिफाई मार्क कितना ऊपर जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेते हो ना, तो आप जस्ट क्वालिफाई होने के बाद एडमिशन उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पैसा पे करेंगे, उनको एडमिशन मिल जाता है। अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो फिर अगर आप यहाँ पर 1 करोड़ या 2 करोड़ अगर फीस पे करने के लिए रेडी हो मैनेजमेंट कोटा की, तो आपको इजीली एमबीबीएस मिल जाता है। तो ये कट ऑफ जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं ना उनके लिए कट ऑफ मायने करता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से एमबीबीएस के लिए ट्राई करेगा ना, उनके लिए क्वालिफाई कट ऑफ कुछ मायने नहीं रखता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट किया जाता है। तो आपको ऑल इंडिया रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर कोई भी क्लेरिफाई नहीं दिया है। इस बात को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। उसके बाद देखो, यहाँ पर अगर सेकंड बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जो लॉस ऑफ टाइम के लिए मार्क यानी कि स्कोर इंक्रीज करके दिया है ना, उसके बारे में कुछ यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन देके रखा है। इन्होंने बोल दिया है कि जैसे कि राइट पेशेंस फील्ड कैंडिडेट्स जो कि आपने यहाँ पर होनेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी कट ऑफ था ना, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क क्यों दिया, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि पंजाब हरियाणा दिल्ली जो छत्तीसगढ़ है ना इसके अंदर, तो उनको यहाँ पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुछ स्कोर यहाँ पर ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि उनका टाइम जो है एग्जाम पेपर उनको लेट मिला था, उनका टाइम वेस्ट गया था, इसलिए उनको यहाँ पर ज़्यादा स्कोर दिया है। और जिन्होंने अपील किया था ना उनको ही दे के रखा है। लेकिन हमारे मन में और सवाल जो था ना, तो उसका आंसर यहाँ पर नहीं मिला है।
कि आपने जो आप ग्रेस मार्क या फिर लॉस ऑफ टाइम के लिए मार्क्स देने वाले थे ना, तो उसका एक नोटिस क्यों नहीं डाला, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी हुआ हो, तो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे भी वहां पर अप्लाई करते ना। अगर आप एक नोटिस रिलीज कर देते तो फिर स्टेट के बच्चे जाके वहां पर अप्लाई कर देते, तो उनको भी थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क मिल जाता था ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो उस क्वेश्चन का कोई भी इन्होंने यहाँ पर जवाब नहीं दिया है। साथ ही साथ जहां पर पेपर लीक हुआ था मेरे हिसाब से बिहार के अंदर, तो उसका भी कोई इन्होंने यहाँ पर बात नहीं किया है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वही बात है, इन्होंने यहाँ पर फिर से आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर सकते हो। तो ये भी कोई काम की चीज़ नहीं, लॉस ऑफ टाइम की वजह से आपने नीट स्कोर ज़्यादा दिया, लेकिन हर एक बच्चे से अगर आप यहाँ पर अपडेट देते, उसका एक क्लियर रूल मेंशन करते और उसके बाद अगर ग्रेस मार्क देते तो बहुत अच्छी बात थी। आपने यहाँ पर विदाउट कोई रीजन से सीधा रिजल्ट अनाउंस किया, और उसके अंदर जब ज़्यादा स्कोर बच्चों का आया तब आप मेंशन कर रहे हो कि हमने लॉस ऑफ टाइम की वजह से उनको मार्क दे दिया, और फिर आप यहाँ पर कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करके बच्चों को यहाँ पर थोड़ा फार इधर उधर भड़का रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे यहाँ पर कितने बच्चों को ज्यादा स्कोर दिया इन्होंने। यहाँ पर इनके पास जो भी सीसीटीवी फुटेज था ना, तो उसके हिसाब से एग्जाम सेंटर के अंदर जो भी सीसीटीवी फुटेज था ना, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर इनको ग्रेस मार्क दिया है, जो कि लॉस ऑफ टाइम हुआ था उस रीजन के लिए। देखो यहाँ पर उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि लगभग यहाँ पर इन्होंने 1563 बच्चों को यहाँ पर जो ग्रेस मार्क दे रखा है। अगर बात करें यहाँ पर कि जो 720 मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं ना, या फिर जो 718 719 यानी कि 719 बच्चे, यहाँ पर 718 बच्चे जो मार्क आया था ना उनका, तो उनको यहाँ पर जो कंपनसेटरी मार्क्स था ना उसके वजह से उनका स्कोर उतना ज़्यादा आया है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि उनको ग्रेस मार्क दिया, इसलिए इनको यहाँ पर 718 719 मिला है, फिर 720 आउट ऑफ 720 भी मिल चुका है। तो उसका मेन रीजन यही है। देखिए उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, तो आप वो भी इनसे एक बार फिर से आरटीआई लगाकर आप यहाँ पर उनसे मांग सकते हो कि जिन बच्चों को आपने ज़्यादा स्कोर दिया है तो उनका हमें रिजल्ट भी दे दीजिए। साथ ही साथ उनका जो सीसीटीवी फुटेज है ना वो भी आप शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद देखो नेक्स्ट डाउट था हमारा कि टॉपर्स इतने सारे क्यों बने। तो देखो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि ये पॉइंट देखो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मेंशन क्या किया है। देखो इस बात को समझो कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर 2023 लगभग 20 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन वही 2023 की बात करें तो लगभग यहाँ पर 3297 यानी कि 23 लाख के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो इन्होंने बोल दिया कि इंक्रीज कैंडिडेट्स नंबर, जो बच्चे एग्जाम देने वाले थे उनकी संख्या बढ़ गई, इसलिए ज्यादा स्टॉपर आए हैं। मतलब देखो 1 या 1.5 लाख बच्चे अगर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि वो 1.5 लाख बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करके जाएंगे। तो ये थोड़ा सा रीजन फॉल्स दिया इन्होंने, ये कोई काम की बात नहीं, इस बात को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि इतने सारे बच्चों ने जो चैलेंज किया था आंसर की को, तो यहाँ पर फिजिक्स के अंदर आपको एक बोनस मार्क मिला है, तो उसके वजह से भी ज्यादा बच्चों का स्कोर इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे ये भी मेंशन किया है आउट ऑफ 67 कैंडिडेट्स 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, तो 44 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको यहाँ पर जो कि फिजिक्स का बोनस मार्क मिला है ना, उनकी वजह से उनका ऑल इंडिया रैंक जो है यहाँ पर आपको 1 देखने को मिल जाएगा। यानी कि 44 बच्चे हैं जिनका कि +5 हुआ, जो कि बोनस मार्क था ना, उसकी वजह से उनका ऑल इंडिया रैंक 1 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। साथ ही साथ 6 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको यहाँ पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से ज्यादा स्कोर दिया है, इसलिए उनका जो है यहाँ पर नीट एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिल जाएगा। और ये 6 बच्चे आपको वही सेंटर के देखने को मिल जाता है जहां से कि एक सेंटर से बहुत ज्यादा ऑल इंडिया रैंक आए थे ना, तो वहां से बच्चे आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इनको लॉस ऑफ टाइम की वजह से ज्यादा स्कोर दिया, इसलिए इनका ज्यादा जो है यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये रीजन एनटीए ने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि 44 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको फिजिक्स के अंदर जो बोनस मार्क मिला था ना, उसकी वजह से उनका ऑल इंडिया रैंक बन चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर 6 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लॉस ऑफ टाइम की वजह से ज्यादा स्कोर दिया, इसलिए उनका ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। देखो उन्होंने यहाँ पर फिर से एक बार मेंशन किया है कि आपका जो रिजल्ट है ना क्यों डिक्लेयर किया है इन्होंने इतने जल्दी। तो देखो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि ईयरलाइज किया है इन्होंने। लगभग अगर बात करें यहाँ पर आंसर की को चैलेंज करने के बाद इन्होंने यहाँ पर लगभग 23 लाख बच्चे जो है ना उनका रिजल्ट इन्होंने 30 डेज के अंदर देखे रखा है। और इन्होंने रिजल्ट जल्दी क्यों डिक्लेयर किया, इसका आंसर क्या किया है कि हमने सिर्फ नीट के साथ ही ऐसा नहीं किया, हमने JEE मेंस 2023 का जो सेक्शन 1 था ना, तो उसका भी 11 डेज के अंदर रिजल्ट दिया रखा था। सेक्शन 2 हुआ था ना, तो उसका भी हमने 15 डेज के अंदर रिजल्ट दे दिया था। तो नीट के साथ ही हमने ऐसा नहीं किया, हमने JEE का भी रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया था, तो उसी वजह से हमने 30 डेज के अंदर जो है नीट का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, यानी कि यहाँ पर ये यही कहना चाहते हैं कि हमने पेपर के अंदर कोई चीट नहीं किया, पेपर कोई लीक नहीं किया या फिर कोई फ्रॉड हुआ, इसके वजह से हमने जल्दी से रिजल्ट नहीं दिया है। हमने JEE का भी रिजल्ट जल्दी देके रखा था, इसलिए हमने नीट का भी रिजल्ट जो है जल्दी देके रखा है और हमने एकदम करेक्टली रिजल्ट देके रखा है। तो रिजल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं किया जाएगा, रिजल्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो जाएगा। इस पॉइंट को रीड करोगे तो उन्होंने यही मेंशन किया है कि जो रिजल्ट आपने डिक्लेयर कर दिया ना, तो वही रिजल्ट आपका काउंसलिंग के लिए फॉलो किया जाएगा, रिजल्ट फिर से नहीं आने वाला। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, जो कि पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि ये बहुत सारी चीजें करके यानी कि ये क्या करेंगे आपसे यहाँ पर एडवांस सिटी स्लिप देते हैं, आपको एडमिट कार्ड देते हैं,
उसके बाद आपका यहाँ पर OMR सीट देते हैं, उसके बाद आपको आंसर की प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट देते हैं। तो इन्होंने यही मेंशन किया है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट किया, हमने कोई चीटिंग वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं किया है। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। लेकिन आप ध्यान रखो, ये जो इन्होंने रीजन दे के रखा है, ये वैलिड रीजन नहीं है, इस बात को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर नीचे जो आपका अनफेयर मींस दे रखा है ना, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि यहाँ पर कोई भी एनटीए ने पेपर लीक नहीं किया है, इस बात को आपको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि 6 मई 2024 स्टेटिंग देयर हैज नॉट बीन एनी पेपर लीक। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सब जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है ना, ये सब अफवाह है, इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है ना, वो सिर्फ अफवाह है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर बस आपके काम की चीजें एक ही है कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो कि पुलिस होते हैं ना, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो जब तक नहीं बोलेंगे कि एनटीए ने पेपर लीक किया है, तब तक कोई पेपर लीक नहीं माना जाएगा। तो सब कुछ डिफेंड रहेगा कि जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना करंटली, तो उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया पेपर लीक है तो पेपर लीक हुआ, नहीं तो तब तक एनटीए पेपर लीक को नहीं मानेगा। साफ साफ एनटीए ने यहाँ पर मेंशन किया है। तो देखो यहाँ पर आपके काम की बातें क्या क्या बोल दी इन्होंने। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक ही पॉइंट आपके काम का है, जो कि अभी करंटली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, तो वहां पर अगर पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक हुआ, तो वो आपकी काम की चीजें है, क्योंकि वहां से क्लेरिफाई आइडिया मिल जाएगा कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने कोई स्पेशल रीजन नहीं दे के रखा है, जो कि हमको जवाब मिलना चाहिए था। देखिए उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया है कि लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चों को आपने ग्रेस मार्क दिया, लेकिन उतने ही बच्चों को क्यों दिया? अगर आप ग्रेस मार्क या फिर लॉस ऑफ टाइम की वजह से मार्क देना चाहते थे, तो आप यहाँ पर एक एनटीए के ऊपर नोटिस तो रिलीज कर देते ना कि हम नीट 2024 के अंदर लॉस ऑफ टाइम हो चुका है बच्चों का, तो उसके वजह से हम यहाँ पर एक ग्रेस मार्क देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जिन बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हो चुका है, तो उनको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एक चांस तो दे देते ना। हो सकता है कि अदर स्टेट के अंदर भी ये हो गया होगा, तो उनको भी आप यहाँ पर ज़्यादा मार्क दे सकते थे लॉस ऑफ टाइम की वजह से। या फिर देखो इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, तो अगर आपका इन स्टेट के अंदर सीसीटीवी फुटेज था, तो आपका हर ऑल ओवर इंडिया के अंदर सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए ना, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हो जिन बच्चों को लेट पेपर मिला है, जिन एग्जाम सेंटर के अंदर, जिन हॉल के अंदर, तो उन बच्चों को भी आप यहाँ पर ग्रेस मार्क दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी, इस बात को भी समझ लेना है। देखो तो ये पूरी की पूरी जो भी बातें थी विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप फिर से एक बार इनके साथ एक आरटीआई लगा सकते हो और इनको शेयर कर सकते हो कि नहीं, आपने जो मतलब ग्रेस मार्क दिया ना, उसका एक परफेक्टली जो रूल होता है ना, वो हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। या फिर आपने जो सीसीटीवी फुटेज की बात की है ना, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर हमें शेयर कर सकते हो। तो देखो आप इनके साथ फिर से एक बार आरटीआई लगाकर अपनी मांग कीजिएगा, क्योंकि एनटीए सिर्फ आपको यहाँ से थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखो जो भी एक इन्फॉर्मेशन था इस नोटिस के रिगार्डिंग, मैंने पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की आपके साथ कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दिया, तो वहां पर भी आप इसे जाके सीधा रीड कर सकते हो, आपको कुछ समझ में आएगा तो आप यहाँ पर उसे रीड करके देख सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पीडीएफ जो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ताकि आपको जो है आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। अगर पेपर लीक हुआ है तो रीनीट होना ही चाहिए, इस बात को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। अदरवाइज अगर आप इस साल इग्नोर करोगे तो 2025 के अंदर इससे भी बड़ा स्कैम आपके साथ आपको देखने को मिल सकता है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हो सकता है कि ग्रेस मार्क सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया है जो कि 720 आउट ऑफ जाने वाले हैं। हो सकता है ना थोड़ा बहुत नीचे स्कोर करेंगे 10 मार्क 20 मार्क, तो उनको भी ग्रेस मार्क दिया हुआ हो सकता है। यानी कि इन्होंने जहां पर ग्रेस मार्क दिया है तो कुछ स्पेशल स्टेट के अंदर ही दे रखा है, तो बाकी अदर स्टेट के अंदर क्यों नहीं दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। तो उसके बाद आपका सेकंड सवाल यही बनेगा कि आपने ग्रेस मार्क तो दे रखा, लेकिन उसका कोई रूल या उसका कोई नोटिस एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट से पहले क्यों मेंशन नहीं किया। अगर आप जब एग्जाम हो गया था उसके 1-2 दिन या फिर 3 दिन के बाद अगर कुछ ना कुछ नोटिस डाल देते कि ग्रेस मार्क चाहिए तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता था ना। तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो देखो फिर से एक बार आप आरटीआई लगा सकते हो, वो आप यहाँ पर गूगल के ऊपर जाकर आरटीआई सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, और उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा, तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हो।